लो आ गई बस, लो आ गए पापा, लो आ गई ट्रेन, लो आ गए सर, लो आ गए प्रिंसिपल महोदय। या फिर दूसरे अर्थ में कहा जाए तो लो चली गई ट्रेन, लो आ गए पापा को उल्टा किया जाए तो लो चले गए पापा, लो चले गए सर, लो चली गई बस। इन दोनों वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, किस इडियम्स और फ्रेज की सहायता से हम इसका फॉर्मेशन बनाएंगे, या व्याकरण के किस विधा के अंतर्गत इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, आप सीखने जा रहे हैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल को प्रेस करिए। इन्वर्टेड कॉमा में ऑल लिखा आएगा, उसे प्रेस करिए और बन जाइए निःशुल्क इंग्लिश सीखने के ऐप से, जो 1 रुपया भी आपसे नहीं लेता। मुझे खुशी है कि मेरे विद्यालय में अब 2500 सब्सक्राइबर हो रहे हैं और दिन रात सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं 2500 में से एक भी बच्चे को नहीं जानता, मगर मैं मेहनत कर रहा हूं कि समाज का कल्याण हो। कहीं से भी हिंदी भाषा भाषी छात्र जो इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस करते हैं, संकोच महसूस करते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उन्हें द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हिंदी के बेस पर आपको इंग्लिश सिखाने का एक मुहिम जो मैं चला रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिले। बूंद बूंद से गागर भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। हर एक धागे के मिलने से चादर बनता है। तो आप बूंद बनकर इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं सागर बन जाऊंगा। आप एक एक धागा बनकर इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं चादर बन जाऊंगा और आपके भी नॉलेज को इन्हेंस कर पाऊंगा। यदि नॉलेज इन्हेंस ना हो सके तो आप निसंकोच इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। देश में कई जगहों पर जुआ खेलना बताया जा रहा है और मैं जिंदगी की जुआ को जीतना सिखा रहा हूं। जिंदगी की जुआ को जीतना और जिंदगी में जुआ खेलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्ल्ड क्लास डिफरेंस एक फ्रेज आ गया, मैंने ऑलरेडी इसे बताया है। 19-20 का अंतर, स्लाइट डिफरेंस मैंने बताया है। लो आ गई बस, हियर कम्स द बस, या फिर द बस हैज अराइव्ड, इस रूल से बनाएंगे। और लो चली गई बस तो देयर गोज, हियर का उल्टा देयर, कम्स का उल्टा गोज, देयर गोज द बस, या द बस हैज डिपार्टेड, अराइव्ड का उल्टा डिपार्टेड, द बस हैज गॉन, ये भी आप कर सकते हैं। ट्रेन छूट गई, लो ट्रेन छूट गई तो द ट्रेन हैज लेफ्ट, या द ट्रेन हैज मिस्ड। जनरली लेफ्ट या लेफ्ट ओवर ये बचे हुए खानों के लिए, खाने के अंश के लिए यूज करते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ अलग है और अलग सिखाना है मेरा काम, अलग सीखना है आपका काम। यदि इंग्लिश में आप प्रॉब्लम कर रहे हैं फेस, तो सब्सक्राइब कीजिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। चलिए फॉर्मेशन देखते हैं। लो आ गई वर्सेज लो चली गई। लो आ गई के लिए मैंने कहा कि हियर कम्स प्लस मेन वर्ड, एम फुल स्टॉप वर्ड लिखा है, मेन वर्ड, मुख्य शब्द जिसकी बात हो रही है। जैसे यहां बस की बात हो रही है, यहां सर आ गए, लो आ गए सर, लो पापा आ गए तो पापा मेन वर्ड है, लो ट्रेन आ गई तो ट्रेन मेन वर्ड है, लो मेहमान आ गए तो मेहमान मेन वर्ड है। या फिर मेन वर्ड से शुरू करेंगे तो पापा हैज अराइव्ड, पापा हैज कम। जनरली अराइव्ड ट्रेन वगैरह के सेंस में करते हैं, बट पापा हैज अराइव्ड, नो वरी, पापा हैज कम। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, दे हैव अराइव्ड, दे हैव कम। आपने सुना है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन द 5th नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, वाया, यहां से वहां जाने वाली ट्रेन आ रही है। तो आप इस तरह के अनाउंसमेंट अक्सर सुना करते हैं स्टेशंस पर। और यदि लो चली गई बोला जाए तो लो आ गई का ठीक उल्टा लो चली गई है। यहां भी हियर का उल्टा देयर करेंगे,
कम्स का उल्टा गोज करेंगे और मेन वर्ड रहेगा। देयर गोज द बस, बस चली गई, लो चली गई बस। अब मेन वर्ड से शुरू करेंगे तो मेन वर्ड या हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस टेंस को बनाएंगे और अराइव्ड का उल्टा होता है डिपार्टेड या फिर गॉन। द बस हैज गॉन, द बस हैज डिपार्टेड, द ट्रेन हैज गॉन, द ट्रेन हैज डिपार्टेड। चलिए बनाते हैं, सीखते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यह प्रस्थान या आगमन के ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज मेथड से बनता है। ब्रिज क्या होता है? अवधारणा या विचारों को लिंक करना, कनेक्ट करना। लो का कोई विशेष अर्थ नहीं है कि लो आ गई बस। ये एक आश्चर्यचकित के भाव को, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखाने के लिए लो जोड़ दिया गया। यदि सिर्फ लो का कोई विशेष मतलब नहीं है, मगर जैसे पापा, लो आ गए पापा, म्यूजिक बंद करो। अभी तक अनएक्सपेक्टेड थे, पापा को आना था 5 बजे मगर पापा 4 बजे आ गए, तो बच्चों ने कहा लो आ गए पापा, अरे म्यूजिक बंद करो, नाचना गाना बंद करो, पढ़ाई में लग जाओ। लो आ गए सर, हल्ला मचाना बंद करो, डोंट मेक नॉइज। और यदि फिर किसी को बताना हो कि लो चले गए पापा, तो ये खुशी के बातों को आप बता रहे हो कि अच्छा पापा चले गए, अब फ्री हो गए, टेंशन फ्री, म्यूजिक चला लीजिए, इंस्टाग्राम रील देखिए। नहीं, आपके पापा आए हैं, आपके पापा गए हैं, लेकिन संसार का पापा, संसार के पिता आपको देख रहे हैं। इसलिए खुद से धोखा मत करिए। आप दूसरे को धोखा नहीं देते हो, खुद को धोखा देते हो। अच्छी मेहनत करो, हमेशा मेहनत करो, आगे बढ़ो। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। चलिए, लो आ गई बस, तो मैंने जैसा कि बताया आपको कैसे बनेगा जी। हियर कम्स द, देखने में बड़ा अटपटा सा है मगर बनाते समय जादू की छड़ी मैं चला रहा हूं। हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, सिंपल। या फिर द बस, द बस, यहां भी आप स्मॉल लेटर से लिखिए। द बस हैज अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। द बस हैज अराइव्ड, सिंगुलर है द बस तो हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा। लो आ गए सर, हियर कम्स द सर, हियर कम्स द सर, है ना, फुल स्टॉप। लो पापा आ गए, हियर कम्स द डैड, हियर कम्स द डैड। लो ट्रेन आ गई, द ट्रेन हैज अराइव्ड। या फिर हियर कम्स द ट्रेन, द ट्रेन हैज अराइव्ड। या हियर कम्स द ट्रेन। लो मेहमान आ गए, हियर कम्स द गेस्ट, हियर कम्स द गेस्ट। लो चली गई बस, अब इसे बनाएंगे। तो मैंने कहा हियर का उल्टा करिए देयर, कम्स का उल्टा होगा गोज और मेन वर्ड आ जाएगा। या फिर द बस हैज़ अराइव्ड यहाँ है तो द बस हैज़ डिपार्टेड या गॉन। हियर तो देयर गोज द बस। ठीक है जी। लो चली गई बस, देयर गोज द बस। लो चली गई बस, देयर गोज द बस। या द बस, द बस। द क्यों लगाया? द एक निर्दिष्ट आर्टिकल है ना, डेफिनेट आर्टिकल है, जो बता रही है कि जिस बस को आपको पकड़ना था ना, जिस बस से आपको सो एंड सो प्लेस में जाना था, वो बस चली गई। तो लो चली गई बस, द बस हैज डिपार्टेड या फिर गॉन। द बस हैज़ गॉन या द बस हैज़ डिपार्टेड। इन दोनों रूल में से कोई भी रूल आपको जो अच्छा लगे बनाइए और बोलिए। इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश को बूस्टअप कीजिए। 10 मिनट का मैं बूस्टर डोज आपको डेली एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। 10 mg की दवा आपको देता हूँ। ये 10 mg की दवा आप लेते रहिए। 10 मिनट मुझे सुनिए, 10 मिनट वर्क हार्ड कीजिए, 10 मिनट लिखिए। यदि आधा घंटा आप डेली दे रहे हैं तो 6 महीने से 1 साल की प्रैक्टिस के बाद यदि आप इंग्लिश में नहीं बोलने में असमर्थ होंगे तो मुझे फ़ोन करके बताइए। लो चली गई ट्रेन, देयर गोज द ट्रेन, देयर गोज द
ट्रेन, या द ट्रेन हैज डिपार्टेड, द ट्रेन हैज गॉन। लो चले गए सर, तो आप बनाइए दूसरे से, द सर हैज गॉन, है ना जी। अब यहां डिपार्टेड नहीं, डिपार्टेड जनरली छूटने के सेंस में, बस छूटती है, ट्रेन छूटती है, उसके सेंस में रखिए। लेकिन सर तो छूट नहीं रहे, सर जा रहे हैं, तो गॉन। लो चले गए मेरे दोस्त, देयर गोज माई फ्रेंड्स। ठीक है जी। लो चले गए पापा, पापा हैज गॉन, पापा हैज डिपार्टेड नहीं होगा यहां, पापा हैज गॉन। या फिर देयर गोज द पापा, या द डैड, या द डैड, है ना जी। तो चलिए एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड से हट रहा हूं। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से मेरे चैनल को मजबूती मिलती है और आप बन जाइए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल का परिवार का एक सदस्य। लो आ गई बस, हियर कम्स द बस हैज़ अराइव्ड। लो आ गए सर, हियर कम्स द सर हैज़ कम, या द सर हैज़ अराइव्ड। लो पापा आ गए, हियर कम्स द डैड, या फिर द डैड हैज़ कम। लो ट्रेन आ गई, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ कम, या फिर हियर कम्स द ट्रेन। लो मेहमान आ गए, हियर कम्स द गेस्ट, या फिर द गेस्ट हैज़ कम। लो चली गई बस, देयर गोज द बस, या द बस हैज़ डिपार्टेड, द बस हैज़ गॉन। लो चली गई ट्रेन, देयर गोज द ट्रेन। लो चले गए सर, द सर हैज़ गॉन, या फिर देयर गोज द सर। लो चले गए मेरे दोस्त, देयर, यहां पे देयर गोज माई फ्रेंड्स, देयर गोज माई फ्रेंड्स, या फिर माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन। लो चले गए पापा, पापा हैज़ गॉन, पापा हैज़ गॉन, या फिर देयर गोज द पापा, या देयर गोज द डैड। तो इस तरह का सेंटेंसेज आपने सीखा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, शानदार और जानदार सेंटेंस मैंने आपको सिखाया। आप लाइक और कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर एक अलग वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।